से पूछना चाहता हूँ, धर्म क्या है? धर्म क्या है बताएंगे? धर्म क्या है? देखिए, आपका तो मजहब है, इनका धर्म है। पत्रकार साहब महोदय, धर्म है गरीब लड़की की शादी करना, धर्म है दूसरे की रक्षा करना। मेरी बात सुनिए। देखो, आप मेरे भाई हो, मैं आपको गले लगा दूंगा। नहीं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा धर्म क्या है। आपने धर्म की चर्चा किया तो बताओ धर्म क्या है? अच्छा, मजहब क्या है? एक मजहब क्या है? ये नाम अलग अलग है, ये मजहब, ये धर्म। आप गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, चीज एक ही है। चलिए ठीक है, सिर्फ मजहब क्या है? आप मजहब का बता दीजिए। मजहब क्या है, ये धर्म बता दें। मजहब क्या है? मुसलमान को अपना ईमान, ईमान क्या? चलो ईमान ही बता दो। ईमान है गलत नजर नहीं डालना। ईमान ये नहीं चोरी कर लेना, डकैती मार लेना, हिंदुओं के साथ गलत है बैठना। धर्म ईमान है गलत नहीं करना, अपने ईमान को बचाना, किसी की गलत नहीं देखना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं, पाप नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, जुल्म नहीं करना। यहाँ बचेगा ईमान। लेकिन अगर मैं गलत कर रहा, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम, ये वो है, भेदभाव मेरे मन में है क्या? मेरी आस्था को तो आप ही जरा धर्म की व्याख्या कर दीजिए। नहीं, देखिए पहला भी समझिए, इन्होंने धर्म को लेकर मर्म को नहीं समझा। एक मिनट रुकिए, आप बीच में मत टोकिए। जब इन्होंने धर्म की बात किया, और धर्म को लेकर के कोई भी धर्म नहीं सिखाता। पहले तो हम क्या है ना, जितने भी पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, हम कहते हैं कि आप पढ़ते क्या हो? भाई जो मैथ को पढ़ता है वो मैथ बताएगा, जो इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश बताएगा। और आप ये धर्म को लेकर जो मर्म यहाँ पर कर रहे हो, मैं आपको बता दूँ, धर्म का मतलब ही समझ जाओ पहले। और ये धर्म की जो बात करोगे ना, तो केवल आपको सनातन ही नहीं, केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। पूरा धर्म क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। वैदिक धर्म पहला ही क्या है? सत्य है। क्या है? बोलो। सत्य है। और सत्य क्या है? मेरे को सत्य को समझो। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा पढ़ा वैसा ही बोलना, वैसा ही बोलना, वैसा ही कहना, ये सत्य है। क्या है जी? सत्य है। अब क्या बोला? सत्य सनातन। सनातन माने पौराणिक ही बोलते हैं, एक पौराणिक शब्द का प्रयोग करते हैं। पौराणिक क्या है? पौराणिक मतलब होता है पुराना। और सनातन बोला तो सनातन का मतलब भी क्या होता है? पुराना, जो कंटिन्यू चलता आ रहा है, जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब आगे चलो, सत्य सनातन वैदिक। क्या बोला यहाँ पर? वेद जाने हैं, वेद जाने धातु से बनता है वैदिक। मैं भी वैदिक हूँ, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश वैदिक। और वैदिक का मतलब होता है, वेद क्या है? वेद ज्ञान है। जैसे आपने आईफोन लिया, एक मिनट बाद में आप पूरी बात करें। आपने बोला आईफोन लिया, आपने ले लिया आपने, अभी मैं इन्होंने कहा तो मैं समझा रहा हूँ। तो आईफोन लिया, कोई भी बंदा यहाँ पर हिंदू ले, मुसलमान ले, सिख ले, ईसाई ले, आईफोन लेगा या मेट्रोला लेगा, कोई भी फोन लेगा, उसके एक साथ एक पुस्तक मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो। क्या उसके कथन से हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई, अलग अलग पुस्तक हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी ना, एक ही पुस्तक होगी ना। तो वो होता है ज्ञान, उसका नाम है वेद। क्या है? वेद। अब इससे क्या है कि जब हम मनुष्य जन्म लिया, धरती पे आए, तो वेद मिला। जैसे कि आईफोन लिया तो आपको वो चीज पुस्तक मिली, उसके साथ मिलता है पुस्तक मिला। वैसे वो जो ज्ञान है उसका नाम है वेद। क्या है? वेद। अब सत्य सनातन वैदिक धर्म। अब ये धर्म की बात आ गई यहाँ पर। ये धर्म जो आप क्या है ना, हिंदी की भाषा से नहीं समझोगे। इसका जो है धर्म जो है ध्रिय धारणे धातु है, जो धारण करने योग्य है। क्या है? अब सब व्यक्ति धारण करेगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ये सब उसको धारण करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा मैं धारण नहीं कर सकता जी। अब ये चीज़ यही नहीं समझते हैं, तो पढ़े लिखे लोग है धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, क्या बोल देते हैं? मैं धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म से अलग हूँ। भाई एक बताओ, मैं एक समझाना चाहता हूँ, आप मुख से खाते हो, मुख से खाते हो, तो ये बताओ क्या कोई नास्तिक लोग ये थोड़ी बात मानेंगे आप? अभी नास्तिक अलग चर्चा हो जाएगी। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए बसते हैं। जब आपने बोला धर्म, तो धर्म क्या है? उसमें मैंने बताया ध्रिय धारणे धातु है, संस्कृत का मैंने शब्द लिया। ये आपको हले आपको समझ में ना आए, अभी समझ में आ जाएगा। अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कुछ भी मानो अपने आप को, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अगर कोई मुस्लिम मुख से खाता है तो क्या हिंदू नाक से खाता है? क्या बताओ? सब मुख से खाता है ना, तो ये धारण करने है कि नहीं? अब कोई बोले आज तक बोलते आ रहे हैं पृथ्वी क्या है? चपटी है। क्या है? चपटी है। इनके बोलने से, चाहे उसमें लिख देने से पृथ्वी गोल हो जाएगी, चपटी हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी ना। आप पृथ्वी गोली रहेगी, वो माने या
ना मान। अब देखो इन्होंने कहा एक बात, अब इनको मैं लेकर सवाल पे आए थे, सवाल पे आप आए थे। हिंदू हैं, 30 सेकंड दीजिए। आप सनातनी है, हम हिंदू 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। मैं ओनली 30-40 सेकंड में खत्म कर देता नहीं, अभी हूँ। ये मैंने बात- शास्त्री जी से पूछा धर्म की एक छोटी सी परिभाषा दे दीजिए। शास्त्री जी ने हालांकि एक बड़े लंबे में बताया, लेकिन मैं छोटा सा कंक्लूजन आपको बता दूं, सत्य ही धर्म है। जहां जो सत्य के रास्ते पे चल रहा है, जो सत्य को धारण कर रहा है, वही धर्मी है। जो सत्य को धारण नहीं कर रहा है, वो अधर्मी है। और जैसे कहने का मतलब है, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति की देन है, उसको धारण कर लेना। प्रकृति की देन ये है कि एक इंसान जो है हाथ से खाता है, तो हाथ से धारण किया वो सत्य है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन प्रकृति की देन है, जैसे इन्होंने कहा सनातन पुराना है, सनातन ही पुराना है और सनातन ही सत्य है। तो सनातन को धारण कर लेना ही धर्म है। समझ रहे मेरी बात को? और धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जैसे लोग कहते हैं भाई धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, मोह धर्म, जो सत्य है सनातन और सनातनी धर्म है। अब देखो सवाल मेरा ये, जिस प्रकार से महाकुंभ पर बात चर्चा चल रही है, लगातार विपक्ष का बयान सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहा है कि महाकुंभ एक फालतू जगह है। देखो कहेंगे आप? हम लालू तो प्रसाद यादव भी एक हिंदू हैं, यदुवंशी हैं। अरे बोलते हैं लालू के आलू बेटा कहा गए थे। अब भैया आलू क्या है? ये चालू बेटा है। क्या है ये? बेटा चालू है। सुनो, अपना कटवा लिया है, सुन तो लो, इन्होंने लालू ने कटवा लिया अपना। सुन तो नहीं हाँ बिल्कुल। सुनो, एक बात सुन लो। हम कहते हैं कुंभ पे प्रश्न उठाने वाले जितने भी हैं वो भाई नहीं है, गद्दार है, राक्षस है, पिशाच है। एक मिनट सुन, बोलना, मैं आपकी बात को लूँगा। इन्होंने प्रश्न को किया, हम कहते हैं वास्तव में जो सनातन को समझेगा, ठीक है, वो कभी भी जो सनातनी है, ठीक है, सनातनी कोई भी हो सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सनातन को समझेगा वो कभी कुंभ पे प्रश्न नहीं करेगा। सनातनी कहेंगे आप? इनको सनातनी कहेंगे? ये इस्लाम को मानने वाले हैं, इनका धर्म अलग है, आप इनको सनातनी बोलेंगे? हाँ देखिए, अब आप कहेंगे इनको सनातनी बोलेंगे। देखो इसमें समझने की बात है, अगर नहीं समझोगे तो इन्हें सनातनी नहीं बोल पाओगे। अगर ये जो चीज़ को लेकर चलते हैं ना, कुरान को लेकर चलते हैं, कुरान को लेकर चलते हैं ना, ये तो इनका कुरान जो है 5000, कितना देते हैं? 5000 ले लेंगे। चलो मैं अधिक से अधिक ले रहा हूँ, मैं 5000 से है नहीं इनका, 5000 नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, आप जो सनातन है लगभग 2 अरब साल से है, लगभग 2 अरब साल से। उससे पहले क्या हिंदू था, क्या सिख था, क्या ईसाई था? सब एक थे, मनुर्भव मनुष्य थे। क्या थे? बोलो, मनुष्य थे। और एक वेद, एक संविधान, एक राष्ट्र था। अब ये जो बात कर रहे थे, जो आपने कई तरह की बात डाल दिया, आपने उनका लालू जी को भी ला लिया। हम कर रहे ये वही है, गंदे कीड़े हैं, वही गंदे कीड़े हैं जिन्होंने परिवार से कोई मतलब, पहले परिवार ही उनका। आप भाईचारा की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ इनको महाकुंभ में आप इनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। भाई देखिए, आप जो कह रहे हो, देखो भाई की बात करते हुए आप भी ये भी समझते हो कि जो बेटा, जो पिता योग्य होता है उसी को अधिकार दिया जाता है। अब सुनो, अब मैंने देखो वो प्रश्न हम कर लेंगे, मक्का मदीना की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये इन्होंने अपना अधिकार को, सुनो, इन्होंने अपना अधिकार को 70 सालों से नहीं, लगभग जब से इन्होंने देश को आए, हमारे देश में पूछते हैं मक्का मदीना में आप एंट्री देंगे हिंदुओं को? पत्रकार साहब महोदय, हर इंसान को हर जगह के अधिकार है। नहीं मुंह में डालो। लड्डू बांटने आ गए हैं भाई साहब। लाओ भाई लाओ, ठीक है, नहीं ठीक है। बताइए, आप मक्का मदीना में एंट्री देंगे? महोदय, हम सबसे पहले इंसान है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख नहीं है। मैं सुन, अगर आइए आप देखो, अगर ये अपनी बात कहेंगे तो हम यहाँ काट करेंगे। ये इंसान नहीं है, जानवर है। रुको, मैं बोलूँगा ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं का मतलब मैं ये समझो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो सर मेरी एक सुनो, मेरी छोटी सी बात ले लीजिए। मैं एक शायरी के माध्यम से बता देता हूँ कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करे। जय श्री राम का नारा होना चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए। लास्ट कमेंट में आप बताओ। मैं ये कहना चाह रहा, भगवा कलर के अंदर प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत है। भाईचारा तो नहीं बोल रहा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। भगवे कलर के अंदर, भगवा कलर पहनने के बाद वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता, वो किसी के धर्म को
गलत विचार नहीं ला सकता, क्योंकि उसके लिए सब एक नज़र बराबर होते हैं। जो बड़े बड़े साधु संत दुर्वेश फकीर है ना, वे सबको मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबसे प्रेम मोहब्बत करते हैं। उनके पास हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, कोई से धर्म का आदमी आ जाए, सबका सम्मान, सबका वेलकम है। तो लाश करिए। मैं कहना चाहता, कुछ लोगों ने भगवा कलर पहनने के बाद उसका दुरुपयोग गलत कर रहे हैं, तो वो गलत है। प्रकार का दुरुपयोग जैसे किसी की आस्था को, जैसे ये लोग किसी की आस्था को भगवा कपड़ा पहन करके कुंभ में घुस जाते, दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। भगवा का क्या है भाई, भगवा कपड़ा लगने से भगवा हो तो ही जाएंगे। बुद्धि भगवा नहीं है ना। अब ये सुनो, मैं बताता हूँ, सीधा बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ, तो इनको मैं मेरा भाई मान लिया। हिंदुओं को 50 करोड़ से ऊपर, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, हिंदू 50 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू को पहुंचकर जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, अगर वास्तव में सनातन धर्म को है बहुत कम है। आप फटाफट जल्दी पत्रकारिता मैं ये बोलूँगा, मैं अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने सम्मान दिया, सनातन ने सम्मान दिया, अतिथि देवो भव बोला है और कर भी रहा है, सब सनातनी करते हैं। क्या अगर ये औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूँ, और भी औरंगजेब ने पूरे ये किधर, इतिहास की बात मत करिए, फटाफट अपनी बात को समाप्त करिए। भाई इतना ही है कि ये लोग जो है ना, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, ये धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है। और क्या भाई को चारा बनाकर खाने का इनका कुरान भी करता है और ये भी करते हैं, इसलिए भाईचारा नहीं चल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।